गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कौन कौन से कार्यों को संपादित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, अतः केंद्रीय बैंक के रूप में संपादित किए जाने वाले समस्त कार्य आरबीआई के द्वारा संपादित किए जाते हैं। आरबीआई अपने कार्य एवं शक्तियों को ग्रहण करने के लिए दो अधिनियमों पर निर्भर करता है। पहला भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और दूसरा बैंकिंग नियमन अधिनियम 1948। तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में आरबीआई के कुछ कार्यों का वर्णन किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं बैंक नोटों के निर्गमन का नियमन करना, दूसरा भारत में मौद्रिक स्थायित्व बनाए रखने हेतु कोषों को रखना, तीसरा चलन एवं साख व्यवस्था का सामान्य राष्ट्र हित में संचालन करना। अतः भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर इन तीन कार्यों को संपादित करता है। आरबीआई के द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों में सर्वप्रमुख कार्य नोटों के निर्गमन का है। हमारे देश में भारतीय रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन के संदर्भ में एकाधिकार प्राप्त है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी मूल्य वर्ग के नोट आरबीआई के द्वारा निर्गमित किए जाते हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर नोटों का निर्गमन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट निर्गमन करने के लिए 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम कोष प्रतिभूति के रूप में रखता है। इस 200 करोड़ में से 115 करोड़ रुपए मूल्य का सोना रखा जाता है तथा शेष 85 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी प्रतिभूतियां रखी जाती हैं। अर्थात आरबीआई चाहे जितना नोट इन 200 करोड़ रुपए के आधार पर छाप सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य सरकार के बैंकर, अभिकर्ता एवं सलाहकार के रूप में कार्यों को संपादित करने के संदर्भ में है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की बैंकर, अभिकर्ता एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करता है। केंद्र तथा राज्य सरकारों की ओर से भुगतान स्वीकार करना, उसकी ओर से भुगतान करना, उनकी विदेशी विनिमय का कार्य करना, मुद्रा हस्तांतरण का कार्य करना और अन्य बैंकिंग क्रियाओं को करना तथा सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना आरबीआई का मुख्य कार्य है। भारतीय रिजर्व बैंक का अगला महत्वपूर्ण कार्य बैंकों के बैंक एवं अंतिम ऋणदाता के रूप में है। भारत के शीर्ष बैंक होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के बैंक एवं अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। विधान के अनुसार अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का न्यूनतम 3% अथवा अधिकतम 15% भारतीय रिजर्व बैंक के पास में नकद जमा कराना होता है, जिसे हम नकद आरक्षित अनुपात अथवा CRR के रूप में जानते हैं। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को आवश्यकता के समय रिजर्व बैंक अंतिम ऋण दाता के रूप में ऋण सहायता उपलब्ध कराता है। वह अनुसूचित बैंकों की प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों की कटौती एवं पुनर्कटौती करने का कार्य भी करता है, जिनके माध्यम से वह उन्हें अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। बैंकिंग के कार्यों में तीव्रता लाने के लिए तथा विनिमय साध्य विलेखों के समय पूर्ण भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई के द्वारा समाशोधन ग्रहों के कार्य भी संपादित किए जाते हैं। बैंकों के आपसी लेन देनों का निपटारा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक समाशोधन ग्रहों का संचालन करता है। देश के प्रमुख 14 केंद्रों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समाशोधन ग्रहों की स्थापना की गई है। ये 14 केंद्र हैं मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, कानपुर, चेन्नई, बेंगलुरु, नागपुर, पटना, हैदराबाद, भुवनेश्वर, अहमदाबाद,
तिरुवनंतपुरम, जयपुर और गुवाहाटी। इन 14 केंद्रों के अतिरिक्त भारत का जो अर्थतंत्र है वो बहुत व्यापक है और बहुत से शहरों, बहुत से गांवों में फैला हुआ है। अतः जहां पर आरबीआई का ये समाशोधन तंत्र विकसित नहीं है, वहां पर आरबीआई के एजेंट के रूप में भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा वे सभी कार्य संपादित किए जाते हैं जो एक समाशोधन गृह के द्वारा संपादित होने थे। भारतीय रिजर्व बैंक का दायित्व केवल घरेलू क्षेत्र में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी भारतीय रुपए की विनिमय दरों को स्थिरता प्रदान करना है। भारतीय रिजर्व बैंक देश में बहुमूल्य धातु कोषों को तथा विदेशी विनिमय कोषों को अपने पास में सुरक्षित रखता है। भुगतान संतुलन की स्थिति में कोषों के द्वारा विनिमय दर में सापेक्षिक स्थिरता लाने का प्रयास करता है। विनिमय दर में स्थिरता लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक निश्चित दरों पर नियंत्रित ढंग से विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय का कार्य भी संपादित करता है। भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई बैंकिंग प्रणाली के नियमन एवं नियंत्रण का कार्य भी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक का यह कर्तव्य है कि वह देश की बैंकिंग प्रणाली का नियमन इस प्रकार करे जिससे कि लोगों का बैंकिंग में विश्वास बना रहे। बैंकिंग क्षेत्र के नियमन हेतु बैंकिंग नियमन अधिनियम के अंतर्गत आरबीआई को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला अधिकार, बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 22 में बैंकिंग कार्यों को प्रारंभ करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यह लाइसेंस आरबीआई के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण जो अधिकार प्रदान किया गया वह बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत आता है, जिसके आधार पर आरबीआई किसी भी बैंक के निदेशक अथवा प्रबंधक को उसके पद से हटा सकने की शक्ति रखता है। बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 23 में एक महत्वपूर्ण अधिकार आरबीआई को प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत कोई भी बैंक अपनी नई शाखा खोलना चाहता हो या विद्यमान शाखाओं के स्थान में परिवर्तन करना चाहता हो, उसके लिए उसे आरबीआई की अनुमति प्राप्त करनी होती है। इसके अतिरिक्त बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 35 आरबीआई को यह अधिकार देती है कि वह किसी भी वाणिज्यिक बैंक का निरीक्षण कर सकता है, उसके लेखों का, उसके प्रबंध का, उसके जो उपभोक्ता संबंधी दायित्वों का किसी भी समय निरीक्षण और जांच पड़ताल करने का अधिकार आरबीआई को है। इसी प्रकार बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 38 यह कहती है कि अगर किसी बैंक का किसी अन्य बैंक में विलय होना है या बहुत सारे बैंकों का आपस में सम्मिलन होना है तो इसके लिए उन्हें आरबीआई की स्वीकृति लेनी होगी। इस प्रकार भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में बैंकिंग नियमन अधिनियम आरबीआई को अत्यंत व्यापक अधिकार सौंपता है। क्रेडिट कंट्रोल भारतीय रिजर्व बैंक का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसी कार्य के द्वारा वह अपनी मौद्रिक प्रणाली का नियमन, नियंत्रण एवं संचालन का कार्य करता है। क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत बहुत सारे उपायों, बहुत सारे उपकरणों का उस आरबीआई के द्वारा प्रयोग किया जाता है, जिसमें मात्रात्मक एवं गुणात्मक उपकरण उसके द्वारा प्रमुखतः प्रयोग में लाए जाते हैं। आरबीआई की क्रेडिट कंट्रोल के संदर्भ में हम अगले वीडियो में विस्तार के साथ में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से वह पूरे संपूर्ण देश में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित और नियमित करने के लिए गुणात्मक एवं मात्रात्मक उपायों का सहारा लेता है। अभी तक हमने आरबीआई के महत्वपूर्ण कार्यों के संदर्भ में चर्चा की। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आरबीआई और अन्य कौन कौन से कार्यों को संपादित करता है। ये कार्य अपनी प्रकृति में इतने महत्वपूर्ण हैं
कि इनके दूरगामी परिणाम हमारे समाज पर निश्चित रूप से पड़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य बैंकिंग शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करना है। आरबीआई न केवल बैंकिंग कार्मिकों को अपितु विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं समाज के प्रबुद्ध वर्गों को बैंकिंग के प्रति शिक्षित करने के लिए, उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर करता रहता है। इसी प्रकार वह देश की अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग ढांचे के संबंध में जो तथ्यात्मक सूचनाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से आर्थिक सूचनाओं को एकत्रित एवं उनका प्रकाशन का कार्य भी करता है। वहीं आरबीआई का कार्य केवल भारत की सीमाओं के अंदर ही नहीं है, भारत की सीमाओं से परे भी है। इसलिए वह जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ में लेन देन और संबंधों की स्थापना करने का कार्य करता है, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा आईएमएफ एवं वर्ल्ड बैंक से संबंध स्थापित करने, आईडीबी जैसी अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनसे संबंध स्थापित करने का कार्य किया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है बहुमूल्य धातुओं का क्रय विक्रय करना। बहुमूल्य धातुओं में स्वर्ण प्रमुख धातु है, जिसका क्रय विक्रय आरबीआई के द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है। इसके अतिरिक्त आरबीआई बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार का कार्य भी करता है। इसके अतिरिक्त आरबीआई निक्षेप स्वीकार करने का कार्य करता है। यह निक्षेप स्वीकार उसके द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों एवं वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा निक्षेप के रूप में हो सकता है। और अंततः मुद्रा के स्थानांतरण एवं परिवर्तन का कार्य भी आरबीआई के द्वारा संपादित होता है। धन्यवाद। आज हमने आरबीआई के प्रमुख कार्यों के संदर्भ में चर्चा की। इन्हीं कार्यों में से एक प्रमुख कार्य साख नियंत्रण है। इस साख नियंत्रण के कार्य की विस्तार के साथ चर्चा हम अगले वीडियो में यानी कल करेंगे।